मिर्जापुर नाम के गांव में सुमति वासु नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वासु एक मेडिकल फार्मा में नौकरी करता था। वासु की माँ शारदा और पिता विष्णु प्रसाद दोनों इज्जतदार लोग थे। विष्णु प्रसाद किराना का एक छोटा व्यापारी था। सास बहू दोनों माँ बेटी के जैसे रहते थे। एक दिन अचानक उनकी जिंदगी में बदलाव आया। विष्णु प्रसाद की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और वो बिस्तर पकड़ लिया। साथ साथ वासु की नौकरी भी चली गई। घर में अचानक से दुख का माहौल छा गया। वासु तब आकर सुमति से, सुमति, घर की परिस्थिति देखकर डर लग रहा है। अब हमारे पास थोड़े ही पैसे बचे हैं। ये खत्म हो जाएंगे तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी नौकरी मिलने के लिए वक्त भी लगेगा। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। आप ऐसे घबराते हुए रहेंगे तो बाबूजी का हौसला टूट जाएगा। अब उनको हमारी बहुत जरूरत है। तुम ठीक कह रही हो सुमति। देखते हैं आगे क्या होगा। आगे आगे गोरख जागी। सुमति अपने पति को हौसला देकर सास के पास गई। माँ जी, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, क्या हम दोनों मिलकर कुछ छोटा मोटा व्यापार शुरू करें? लेकिन बेटी, इस घर की औरतें बाहर काम नहीं कर सकते। तुम्हारे बाबूजी को मालूम पड़ेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या तुम वासी को मना सकती हो? आप उनकी फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें मना लूंगी। बस आप हाँ बोलिए, बाकी सब मैं देख लूंगी। पर ये बात बाबूजी को पता नहीं लगनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, उनको कभी पता नहीं चलेगा। सुमति अपनी सास के साथ साथ पति वासु को भी मना लिया। जो थोड़े बहुत बचे कुचे पैसे थे, उन्हीं पैसों में से उसने एक मटका खरीदा और एक कमर्शियल गैस सिलेंडर भी लिया। अपने घर के बाहर के सड़क पर एक छोटा सा ठेला लगाया और सास बहू दोनों मिलकर मटका रोटी बनाकर बेचे। उनकी मटका रोटी का स्वाद बढ़िया होने के कारण लोग खाने के लिए वहां पर टूट पड़े। थोड़े ही दिन में सास बहू की मटका रोटी बिजनेस सफलता प्राप्त हुई और इतना मशहूर हो गया कि वो छोटा सा ठेला अब एक बड़ा सा रेस्टोरेंट में बदल गया। धीरे धीरे विष्णु प्रसाद की तबीयत में सुधार आया। बात मालूम पड़ने के बाद विष्णु प्रसाद अपनी बहू और पत्नी के ऊपर गर्व महसूस किया और बाप बेटे दोनों भी उस मटका रोटी बिजनेस में जुड़ गए। एक गांव में बुच्चैया नाम का एक भुट्टे बेचने वाला रहता है। वो बड़ा कंजूस है, धन का बहुत लोभी है। इसलिए वो जब भी थोक बाजार से भुट्टे खरीदने जाता तो व्यापारियों द्वारा फेंके हुए खराब भुट्टों को भी उठा लेता और उन्हें भी बेचकर पैसे कमा लेता। इस तरह खराब भुट्टों को बेचकर हुई कमाई को एक अलग डब्बे में रखता था। एक बार वो सोचता है, पता नहीं मेरी लागत से 100-200 रुपए ही का मुनाफा होता है। बहुत हुआ तो 500 से ज्यादा कमाई नहीं होती। कोई कम लागत से ज्यादा मुनाफे वाला धंधा शुरू करूं तो ही अच्छा रहेगा। इस तरह कम लागत से ज्यादा कमाई का विचार उसके दिमाग में बैठ जाता है। वो इसकी खोज में लग जाता है। थोड़े दिन बाद उसे एक आदमी मिलता है जो उसे एक तरकीब बताने लगता है। वो इस तरह कहता है, देखो, अब मेरी पहचान के एक केमिकल इंजीनियर ने एक दवाई खोज निकाली है जिसे किसी भी खाने की चीज पर छिड़को तो वो बहुत बड़ी बन जाती है। इतनी सुंदर लगती है कि देखते ही ग्राहक का खरीदने का मन होने लगता है। तुम्हें चाहिए तो दिला सकता हूँ, बोलो। बाप रे, ऐसी कमाल की चीज तो कीमत भी ज्यादा ही होगी ना उसकी। नहीं, अब बहुत ही कम। अब बहुत हुआ तो तुम्हारे खाने वाले 2 पान के जितनी होगी। तो फिर ठीक है, ले लूंगा। ऐसा कहकर बुच्चैया वो केमिकल खरीद लेता है। उस इंजीनियर के कहे अनुसार मार्केट से लाए भुट्टों पर केमिकल छिड़कता है। सच में भुट्टे दुगने बड़े हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े भुट्टे पुराने भाव पर ही मिलते देखकर दूसरों को छोड़कर बुच्चैया से ही भुट्टे खरीदकर खाने लगते हैं। इस कारण बुच्चैया का व्यापार दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने लगता है। उसे और लालच आ जाता है। अब वो ये सोचता है, मेरे भुट्टे अब बहुत बड़े होने के कारण सब मुझसे खरीद रहे हैं। मैं सबकी तरह कम दामों में क्यों बेचूं अपने भुट्टे? थोड़ा बहुत दाम बढ़ने पर भी वो मेरे ही भुट्टे खरीदेंगे।
क्योंकि उन्हें बड़े बड़े भुट्टों को खाने की आदत जो हो गई है। तो अब बढ़ाकर दाम भेजूंगा इन्हें। ऐसे सोचकर दूसरे दिन से ही भाव बढ़ाकर उन बड़े भुट्टों को बेचने लगता है। फिर भी लोग उसके भुट्टों को खरीदना नहीं छोड़ते। लेकिन उसकी बेईमानी ज्यादा दिन नहीं चलती। बुचैया अपने भुट्टों में जानलेवा रसायन मिला रहा है, ऐसे जाकर कोई पुलिस से शिकायत कर देता है। तब एक पुलिस वाला उसके पास आकर पूछने लगता है, बुचैया तुम ही हो क्या? हाँ जी मैं ही हूँ। क्या हुआ? तुम्हारे द्वारा मिलाए गए केमिकल वाले भुट्टों को खाने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। उस केमिकल को बैन किया है, इसलिए तुम्हें अरेस्ट करना होगा। साहब मुझे कुछ नहीं पता, एक आदमी ने मुझे एक इंजीनियर के पास से ये केमिकल दिलवाया, इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है साहब मुझे। सही बात बताने की वजह से पुलिस उस व्यक्ति को खोजने लगते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता। बुचैया जानबूझकर ऐसा काम करके बचने के लिए सफाई दे रहा है। ये साबित होने के कारण कंजूस बुचैया को 8 साल की जेल की सजा हो जाती है। तब जेल में बुचैया सोचता है, मैं जब कंजूस था तभी ठीक था, लालच के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इस तरह अपनी गलती के बारे में सोचकर रोने लगता है। लेकिन पछताने से अब क्या फायदा? कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना।